एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपने हिंदी का पार्ट माता का आंचल, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैप्टर है। इसको हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई भी डाउट है या फिर चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। और ये जो नोट्स की पीडीएफ आपको दिख रही है ना, इसके साथ साथ मैंने इसी चैप्टर के MCQ, PYQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पीडीएफ में अटैच कर दिए हैं। तो ये पीडीएफ और बाकी सारे सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर यू फॉलो द बोथ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बिना किसी देरी के अपना चैप्टर माता के आंचल को। अच्छा, इसके लेखक का नाम ना शिव पूजन सहाय जी है। और ये जो माता का आंचल है, वैसे शिव पूजन सहाय जी ने 1926 में अपना उपन्यास पब्लिश कराया था, देहाती दुनिया का। उसका एक छोटा सा पार्ट है माता का आंचल, तो वो हमें छोटा सा पार्ट ही पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो इस कहानी के लेखक यानी कि शिव पूजन सहाय जी माता पिता का जो प्यार होता है, वात्सल्य होता है, दुलार और प्रेम होता है, अपने बचपन सारा बचपन का बताएंगे। और ग्रामीण जीवन यानी कि गाँवों का जो जीवन होता है, उसमें बच्चे कैसे कैसे खेल खेलते हैं, बहुत सुंदर तरीके से इस पाठ में वर्णन किया हुआ है। साथ में बात बात पर ग्रामीण लोगों द्वारा बोले जाने लोकोक्तियाँ, कि मतलब गांव के लोग कैसे कैसे भाषा का यूज करते हैं, वो बहुत खूबसूरत तरीके से इस चैप्टर में हमें बताया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी कहानी का शुरुआत किया हुआ है। ठीक है, यह कहानी मातृ प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है कि माता अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, कितना दुलार करती है। सारी दुनिया का जो खुश है वो माता के आंचल के तले ही है। ठीक है, तो वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। माता के प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है ये पाठ। ठीक है, यह कहानी हमें बताती है कि नन्हे बच्चे को, छोटे से बच्चे को और बड़े बच्चे को भी बेसिकली सारी दुनिया की खुशियां, सुरक्षा और शांति की जो फीलिंग है, अनुभूति है, वो सिर्फ माता के आंचल तले ही मिलती है। ठीक है, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, जैसे माता अपनी गोद में नन्हे से बच्चे को रखती हैं, झूला झुलाती हैं, प्यार से रखती हैं और बहुत दुलार करती हैं। तो उससे बच्चे को बहुत ज्यादा खुशियां, सुरक्षा और शांति की अनुभूति होती है। ठीक है, तो शिव पूजन सहाय जी का बचपन में नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, लेकिन उन्हें घर में प्यार से भोलानाथ करके पुकारा जाता था। अब भोलानाथ जो है वो अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे और माता को मैया कहते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के आसपास ही गुजरता था। वो अपने पिता के साथ ही सोते थे, सुबह जल्दी उठकर स्नान करते थे और उनके पिताजी जब भगवान की पूजा अर्चना करते थे तो वो भी तभी उनके साथ ही होते थे। वो अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगवाकर बड़े खुश हुआ करते। ठीक है, वो बड़ा उनको अच्छा लगता था अपने माथे पे तिलक लगवाना, तो उनके बाबूजी लगा दिया करते। जब भी भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते, उनके पिताजी डेली रामायण का पाठ करा करते, तो साथ में बैठे होते थे भोलानाथ जी। भोलानाथ तो क्या करते थे, यहाँ से जैसे इधर की साइड शीशा है, तो वो शीशे में अपना ऐसे मुंह देख देख कर हंसते थे। और जैसे ही पिताजी की नजर उनके ऊपर ऐसे तिरछी तिरछी पड़ती, तो फिर वो देख लेते थे कि पिताजी मुझे देख रहे हैं ऐसे शीशे में देखते हुए, तो फिर वो शर्माकर अपना मुंह नीचे कर लेते थे और मुस्कुरा लेते थे। और उनके पिताजी भी ऐसी नटखट सी चीज देखकर पिताजी भी मुस्कुरा उठते थे। ठीक है, पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखा हुआ था कागज पे। उस कागज के ऊपर उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी आटे की गोलियां डाली और बाबूजी के कंधे पर बैठकर वो गंगा जी के पास जाते और उस आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते। बचपन में अगर आपके भी घर के पास ऐसे कोई तालाब वगैरह जिसमें मछली वछली होगी तो उसमें आप आटा डालने जाते होगे। मैं जाती थी अपने बचपन में। तो ऐसे ही भोलानाथ जी भी अपने पिताजी के साथ मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने जाते थे। उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाते। भोलानाथ की जो माँ थी, उन्हें बहुत सारे पक्षियों के नाम सुनाकर और निवाला खिला दिया करती। जैसे पहला रोटी का टूक है, उसको बोल दिया कि ये चिड़िया का, ये तोते का, ये कोयल का, इस तरीके से। ठीक है, तो भोलानाथ की माँ जो है भोलानाथ को बहुत लाड प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर बहुत प्यार किया करती और कभी जबरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर सरसों के तेल की मालिश करा करती। उस वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे, इसलिए वो बात बात पर रोने लगते। अब जैसे वो बात बात पर रोने लगते तो फिर उनके बाबूजी जो है भोलानाथ की माँ से बहुत ज्यादा नाराज हो जाया करते। लेकिन भोलानाथ की माँ जो है वो
बालों को अच्छे से संवार कर उसमें एक अच्छी सी गुथ बनाकर उसमें फूलदार लड़ियां लगा दिया करती, और साथ में भोलानाथ को रंगीन सा कुर्ता भी पहना दिया करती, टोपी पहना दिया करती, जिससे वो एकदम कन्हैया जैसे लगते थे। अब भोलानाथ अपनी बहुत सारे अपनी उम्र के दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती किया करते, तमाशे करते। इन तमाशों में अलग अलग तरीके के नाटक शामिल होते थे। कभी जैसे घर का जो चबूतरा होता है उसमें नाटक घर बना लिया करते, और कभी जिस चौकी पर बाबूजी नहाते हैं वो तो स्टेज बन जाया करती, रंगमंच बन जाया करती। और उस स्टेज पर बच्चे क्या करते, जैसे मिट्टी की अलग अलग मिठाइयाँ बना के और उसके ऊपर चांदी की प्लेटिंग या फिर कुछ चांदी का छिड़क देते थे, जिससे कि वो मिठाइयों की दुकान बन जाती थी। और वहां पर लड्डू बताशे जलेबियां भी सजा दी जाती, और फिर गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े से पैसे बनाकर और फिर मिठाई खरीदने का नाटक करते। भोलानाथ के बाबूजी भी कभी कभी वहां से मिठाइयाँ खरीद लेते थे। ऐसे ही नाटक में कभी घर घर बना दिया है ना, घर की पूरी सामग्री वहां पर नजर आती थी। तो कभी कभी बच्चे जो है वो बारात का जुलूस भी निकालते थे, और शहनाई और तंबूरा भी बजाते थे, दुल्हन को भी विदा कर लिया जाता था। कभी कभी बाबूजी जो है वो दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते थे, तो सब बच्चे हंसते हंसते वहां से भाग जाया करते। अब बाबूजी भी बच्चों के खेल में भाग लेकर बहुत आनंद उठाते थे। बाबूजी बच्चों के कुश्ती में जानबूझकर हार जाया करते। बस इसी तरीके से हंसी खुशी में भोलानाथ का जो बचपन है वो मजे से बीत रहा था। फिर एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे, तभी बड़ी जोर से आंधी आई, बादलों का पूरा आकाश ढक गया, और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लग गई। फिर कुछ काफी देर बाद बारिश बंद हुई, तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आया, और जिसे देखकर सारे बच्चे डरकर भागने लग गए। संयोगवश रास्ते में से कौन आए, मूसन तिवारी जी आ गए, और भोलानाथ के एक दोस्त था जिसका नाम बैजू था। बैजू ने मूसन तिवारी जी को चिढ़ा दिया, और फिर बैजू की देखम देख बहुत सारे बच्चे और भोलानाथ ने भी मूसन तिवारी को चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहां से खदेड़ा और सीधा पाठशाला ले गए। वहां पे गुरुजी को कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ऐसे चिढ़ा रहे थे मुझे। गुरुजी ने बच्चों को स्कूल में पकड़ लेने का आदेश दिया, और वहां पे बहुत ज्यादा उन्हें मारा पीटा। ठीक है, जब तक ये खबर बाबूजी को पहुंची तो दौड़े दौड़े पाठशाला गए, और जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गए, और रोते रोते बाबूजी का कंधा जो है वो आंसुओं से भिगो दिया, है ना। गुरुजी की मान मिनती कर बाबूजी जो है भोलानाथ को घर ले आए। ठीक है, उसके बाद भोलानाथ काफी देर तक बाबूजी की गोद में रोते रहे, लेकिन जैसे उन्होंने अपने दोस्तों को देखा, मित्र मंडली को देखा, तो अपना सारा रोना धोना भूल गए और फिर अपने मित्र मंडली में शामिल हो गए। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगा। चिड़िया तो उनके हाथ आई नहीं, लेकिन उनका हाथ जो है वो चूहे के बिल में गया, और चूहे के बिल में उन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया। उस चूहे के बिल में से तो चूहा निकला नहीं, लेकिन सांप जरूर निकला है। सांप को देखते ही सारे बच्चे जो वो डर गए। भोलानाथ भी डर के मारे गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचा। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ मोस्टली अपना टाइम जब बाबूजी के साथ बिताते थे, तो उस समय बाबूजी के पास वो ना जाकर सीधा अपनी माँ की गोद में छुप गया। डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माँ घबरा गई। माँ ने भोलानाथ के जख्मों को, जो धूल लगी हुई थी, वो साफ करी और वहां पर हल्दी का लेप लगाया। डरे और घबराए हुए भोलानाथ को उस समय बाबूजी के मजबूत कंधों से या फिर मजबूत बाहों से बेटर जो है अपनी माँ का आंचल ज्यादा सुरक्षित यानी कि सेफ और महफूज लगने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो पाठ है वो खत्म होता है। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।